आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एंड इट्स टेंजेंट एट द पॉइंट -1, -1। आपने क्या करा है कि इस कर्व पे कोई पॉइंट है -1, -1। इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और उस टेंजेंट और कर्व के साथ जो बाउंड्री बन रहा है, जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, उस रीजन का एरिया निकालने के लिए अगर आप गौर से देखते हो तो पहला इक्वेशन आपने क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स क्यू करा और ये कर्व है, और दूसरा अपने इस पे एक पॉइंट है जो कि अपने -1, -1 के बराबर है। ठीक है, इस पे आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बताएं टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन तो पता होना चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ करने से पहले इक्वेशन तो खैर निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो ये रहा अपने पास वाई एक्सिस और ये रहा अपने पास एक्स एक्सिस बराबर। सबसे पहले अपने पास ग्राफ बनाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ग्राफ बनानी हो रहा है। वाई इक्वल टू एक्स क्यू का जो ग्राफ है ना, वो अपने पास कुछ इस तरीके का आता है। ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है बराबर। तो y इक्वल टू एक्स क्यू का ये ग्राफ हो गया। इसको अपने पास ओरिजिन से पास होते हैं, तो ये आ गया ओरिजिन से बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास पॉइंट इंडिकेट कर लीजिए, कौन से पॉइंट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर अपने पास कहीं पर होगा -1, -1। अपन इसको पॉइंट का नाम क्या माने, P मान लिया। अब क्या करें कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो उस टेंजेंट से अपन के पास जो बाउंडेड रीजन है उसका अपन के पास एरिया निकालना है। बताइए, ये अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, हाँ या ना। ठीक है, ऐसा ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। जब टेंजेंट ड्रॉ कर लिए तो इससे बाउंडेड रीजन का एरिया बताइए। तो ये अपने के पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे अपने पास टेंजेंट ड्रॉ किया तो अपने पास रीजन कौन सा हो गया, ये वाली रीजन जो अपने पास सेडेड कर रहे हैं ब्लैक कलर से, उस रीजन का अपने पास क्या कर रहा है, एरिया निकालना है। चलिए, रीजन का एरिया निकालने से पहले अपन को पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये अपन के पास किस एक्स एक्सिस में लिखे या वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में भी लिख सकते हैं, वाई एक्सिस में। अपन ज्यादा करेंगे वाई एक्सिस में ही लिख लेंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस में अपने पास ये पॉइंट पता होना चाहिए और इसके बाद अपने पास ये वाले पॉइंट पता होने चाहिए। ये वाले पॉइंट तो अपन को पता है, 0, कौन सा है, तो -1 के बराबर। ऊपर वाला पॉइंट अभी पता करेंगे कैसे। तो अब इस टेंजेंट का इक्वेशन बताइए। तो ये जो अपने पास क्या है, टेंजेंट है, हाँ या ना। तो ये अपने पास टेंजेंट है। इस टेंजेंट का इक्वेशन आप बता सकते हैं। कैसे बताना है इक्वेशन, तो इस टेंजेंट का जो इक्वेशन आ जाएंगे वो अपन के पास एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एक चीज हम आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस बार का जो सिलेबस आप देखिएगा ना 2024 वाले का, उसमें अपन के पास टेंजेंट एंड नॉर्मल डिलीटेड है। क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिलीट कर दिया गया। टेंजेंट एंड नॉर्मल को अपने पास क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। वो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, आप टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछ देगा और कहेगा कि हम तो बोले थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाने के लिए, हमें थोड़ी पता, वो थोड़ी बोला है कि इसको कैलकुलस से बना। वो बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा आसान होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना कैलकुलस से। इसमें ज्यादा कुछ तिकड़मबाजी है नहीं। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल डिलीट हो गया है तो आप खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जेईई मेंस में डिलीट हुआ है, इसमें डिलीट हुआ है, मेंस में डिलीट हुआ है, इस बात का ख्याल रखना है। और अगर आप एडवांस का सिलेबस देखेंगे ना, इससे अपने पास टेंजेंट एंड नॉर्मल डिलीट हो गया है। लेकिन एडवांस का अगर सिलेबस देखेंगे तो उससे में अपने पास टेंजेंट एंड नॉर्मल डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें टेंजेंट नॉर्मल है तो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल इनडायरेक्टली पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि हार्डली 2-3 घंटे लगेंगे, आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने के पास सबसे पहले इनके स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप अपने के क्या आ जाएंगे, dy/dx। बताइए, dy/dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपन के पास एक्स क्यू, तो ये आ गया अपने पास 3x² के बराबर। अब अपने पास क्या करा है, कौन से पॉइंट पे, तो 8 पॉइंट P। ठीक है, तो P पॉइंट पे dy/dx यानी अपने पास स्लोप आ जाएंगे। m इक्वल टू किस पर आ जाएगा, P पॉइंट, इसमें जैसे ये x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 3 आ गया। तो स्लोप अपने पास m इक्वल टू 3 आ गया। स्लोप आ गया और उस लाइन पे अपने के पास पॉइंट आ गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से अपने पास लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। बताएं लाइन का इक्वेशन, तो y माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो m की जगह अपने पास क्या है, 3 है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3 और इंटू x माइनस x1 माइनस ये माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि अपने पास पॉइंट ये प्लस में दे रखा है। तो यहां से आ गया अपने पास y प्लस 3 और इक्वल टू आ गया अपने पास 3x प्लस 3 के बराबर। y प्लस 3 नहीं होगा, ये y प्लस 1 ही होंगे ना। तो ये आ गया अपने पास y प्लस 1 और यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसी बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 3x और माइनस टाइम्स y और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। किसका इक्वेशन आ गया, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। इस टेंजेंट का जो इक्वेशन आ जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे,
3x माइनस टाइम्स वाई और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0। एक बार सॉल्व कर लीजिए, तो ये सारे को इधर भेजेंगे तो 3 माइनस 1 सही है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब अपने के पास ये अगर पॉइंट आ जाएंगे तो आपका आधा काम वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट निकाल सकते हैं, बताइए ये पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टेंजेंट और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अपने के सॉल्व कैसे करेंगे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अपने के ऐसे सॉल्व करने से रहा नहीं। ठीक है, तो अपने के पास पहला क्या है, y इक्वल टू अपने के पास दे रखा है एक्स क्यू के बराबर। दूसरा अपने के पास पॉइंट क्या है, तो ये आ गया अपने के पास y इक्वल टू यहाँ से दे निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने के पास 3x माइनस 2 के बराबर, सॉरी प्लस 2 के बराबर। इस दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास एक्स क्यू इक्वल टू 3x प्लस टाइम्स 2 के बराबर। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, किस दोनों इक्वेशन को, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने के पास ये क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने आ जाएंगे क्या, यानी तो अपने के पास इसको इधर लिख सकते हैं, इसको अपने के पास ये लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यू माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अगर आपने कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू अगर 1 डालते हैं, क्या डालते हैं, x इक्वल टू 1 डाल लीजिएगा, तो ये आपने किसके बराबर जाएंगे, 1 प्लस 2 2 के बराबर, यानी x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो 3 एकम 3 और ये आ गया 2 और ये आ गया 2 1 3, x इक्वल टू 1 अपने सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये अपने के पास थोड़ी से गड़बड़ हो गई, यहाँ पर अपने के पास माइनस होंगे ना, ये सारे इधर आ जाएंगे, तो x इक्वल टू 1 अपने के इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो बताइए किस कौन सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू 2 देखिए क्या। ऐसी हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे आपको एक फैक्टर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व कीजिए। तो x इक्वल टू 2 देख लीजिए, x इक्वल टू 2 अगर आप देखते हैं तो किसके बराबर जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यह 3 दूनी 6 8, तो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x इक्वल टू 1। इसमें आपने क्या इधर सारा कुछ आएंगे तो यहाँ पर माइनस होता है ना, हम प्लस लिख दिए थे, तो x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, और एक x इक्वल टू -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। एक बार देख लीजिए, -1 डालेंगे तो आपने क्या ये प्लस हो जाएगा, -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आपने क्या ये जो पॉइंट आ जाएंगे वो पॉइंट आपने क्या किस पर आ जाएंगे, तो 2 और कॉमा, जैसे आपने क्या x इक्वल टू 2 डालें, क्या आपने के पास x इक्वल टू क्या डालें 2, x इक्वल टू अगर आप 2 डालेंगे इसमें तो आपने क्या y इक्वल टू किस पर आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, तो ये पॉइंट 8 आ गया और ये पॉइंट आपने क्या किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। अब क्या कीजिए, अपर करो माइनस लोअर कर्व कर दीजिए। y में आपने के पास इसको सॉल्व कर लीजिए, x में भी सॉल्व कर सकते हैं, x में आपने क्या अपर कर्व ये है और लोअर कर्व ये है, तो x में भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x में भी तो पॉइंट आ गए हैं। तो ये आपने क्या ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट आपने क्या किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, और ये पॉइंट अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -1 के बराबर। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बताएं किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड एरिया जो आ जाएंगे जिसको हम ए मान लेते हैं, इसको अपने पास क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ए इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ए इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो देख लीजिए -1 से लेकर के 2 तक, तो ये आ गया अपने पास -1 से लेकर के 2 तक, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर में ये वाले कर्व है और लोअर कर्व ये है। तो इसको आपने क्या कीजिए, x में अकेला कर लीजिए। कैसे कर सकते हैं x को अकेला, तो यहाँ से आपने x को अगर अकेला कीजिएगा, सॉरी y को अकेला कीजिएगा, तो ये आ गया y इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू आ गया अपने के पास पता है, तो ये आ गया अपने के पास 3x प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएंगे ना, सारे को इधर भेजेंगे तो y इक्वल टू आ जाएंगे 3x प्लस 2 के बराबर। तो अपर कर्व हो जाएगा 3x प्लस 2 के बराबर। ठीक है, माइनस टाइम्स लोअर कर्व अगर y को अकेला कीजिएगा तो आपने पास एक्स क्यू के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, ये वाले जो कर्व है ये अपने पास क्या है, एक्स क्यू के बराबर ही तो है, y इक्वल टू। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, एक्स क्यू के बराबर, माइनस टाइम्स एक्स क्यू के बराबर, और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे, dx के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व किया, तो ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर बाई 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2x के बराबर, माइनस टाइम्स x की पावर है 4 और बाई 4 के बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, वही अपने पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास 3 × 4 और डिवाइडेड बाई 2, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, माइनस 2 दूनी 4 को 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ गया अपने पास 16 अपॉन किसके बराबर, 4 के बराबर। तो ये अपर लिमिट डालने के बाद ये आया, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालिए, लोअर लिमिट अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 और ये आ गया माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वही अपने पास क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4 चौका 16, 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास 6 6 4 10। अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 3 दूनी 6 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो अपने के पास ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ऑप्शन अपने के पास अपॉन में आ जाएंगे आई थिंक। ठीक है, चलिए ऑप्शन अपने के पास अपॉन में तो दे रखा है। चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स, इसका एलसीएम ले लेके, एलसीएम अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो एलसीएम अपने के पास 4 के बराबर, तो 2 दूनी 4, ये आ गया 6 के बराबर,
और ये माइनस टाइम्स ये आ गया 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने के पास, अच्छा यहाँ 1 है ना, तो 1, तो ये आ गया अपने के पास -8 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 6 माइनस टाइम्स, ये अपने के साइड निगेटिव आ जाएंगे, तो निगेटिव निगेटिव एक, तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएंगे। 8 1 9, 9 में से 3 जाएगा, तो प्लस टाइम्स 3/4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास -3/4, और एक बाहर माइनस पहले से बैठा हुआ है, तो ये आ गया 3/4, तो 6 24, और 24 25 26 27, तो 27/4 के बराबर अपने के क्या इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख लीजिए अपने के 27/4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 27/4 अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो हम आपको तो यही रेकमेंड करेंगे इतना कुछ होने के बाद कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल डिलीट हो गया है, उससे हमें मतलब नहीं है, जेई मेंस के लिए डिलीट हुआ है, जेई एडवांस में अपने के पास एज इट इज है, सारे सिलेबस 2023 वाले ही है, तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसी चुटकियों में बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टेंजेंट निकालने बैठते आपकी हालत खराब हो जाती, ऐसा भी ना होता कि कभी निकाल भी ना पाते, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ के जाइएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, हमको समझाने में इतना टाइम लगा है ना, अगर हम बनाते तो हार्डली 1 मिनट लगता है, 1-2 मिनट बहुत हो गए, क्योंकि अपने के पास हम इतना कुछ समझाएं, इसके बाद अपने के पास 5-10 मिनट लगा होगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक और एक्साइट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।